अंशुल जुबली का वॉकआउट भी साडा हक एथे रख गाने का लंबा था उनकी फाइट से। इवन हद तो तब हो गई जब ब्रूस बफर का इंट्रोडक्शन भी उनकी फाइट से लंबा हो गया। लेकिन यहां पर अंशुल जुबली ने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाकर डाल दी है और इस रिस्पॉन्स वीडियो के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आगे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। इज ही डन और क्या वो कम बैक करेंगे? तो अंशुल जुबली भाई का क्या होगा, किंग ऑफ लायंस का क्या, सॉरी किंग ऑफ पॉडकास्ट का क्या होगा? और जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स वीडियो आया है, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप रियल, जेन्युइन एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट इंजॉय करना चाहते हैं यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और वो भी बढ़िया एनालिसिस के साथ, एक फैन बॉय की तरह नहीं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिस्पॉन्स वीडियो आया अंशुल जुबली का, उनके हिसाब से ये एक अर्ली स्टॉपेज थी। अब अगर अर्ली स्टॉपेज थी, अगर 10 सेकंड और दे दिए जाते तो क्या होता? हम सभी फाइट फैंस प्रे कर रहे होते कि यार जो डैमेज मिली है अंशुल जुबली को वो उससे रिकवर कर जाएं और अगली फाइट में क्या उनको ये जो सीरियस इंजरीज हुई हैं इनसे वो रिकवर हो पाएंगे। जहां पर 1.5 साल उन्होंने ले ऑफ ले लिया था, कम से कम 3 साल निकल जाते। तो भगवान का शुक्र मनाइए कि उस रेफरी ने 3 साल आपकी लाइफ से बचा लिए हैं। लेकिन उसके बाद उनका कहना यह है कि अगर ये फाइट कंटिन्यू होती तो जैसे एक फाइटर पहले ड्रॉप हो गया था और तीसरे राउंड में वो जीत गया था, वैसे ही वो क्विलन सालकिल का क्विलन स्कूटर बना देते और वो उनको चौकआउट कर देते या नॉकआउट कर देते, कुछ भी कर देते। यार अंशुल जुबली भाई अपने किंग ऑफ लायंस हैं, उनकी फाइट नहीं देखते आप कितनी धांसू होती है? तो यहां पर अंशुल जुबली डिल्यूजनल हो गए हैं। और जो बंदा बार बार नॉकआउट होकर डिल्यूजनल हो जाए उसका हारना 100% फिक्स है। डेना वाइट ने जब इनको पहली फाइट दी थी यूएफसी में तो इनको स्टार बनाने की सोची थी। एक टैक्सी ड्राइवर दिया था कि इसको नॉकआउट कर दो, इसको चॉकआउट कर दो और इंडिया के अंदर स्टार बन जाओ। लेकिन भाई बन गए अपने सैलमोन बॉय, यानी कि बहुत बड़े भाई। लेकिन हुआ उसका उल्टा। इवन अंशुल जुबली के फेस के ऊपर कुत्ते की तरह भौंक कर उनको नॉकआउट कर दिया पहली फाइट में। उसके बाद डेना वाइट को यह क्लियर हो गया कि अंशुल जुबली उस कैलिबर का फाइटर नहीं है जिसका हम सोच रहे हैं। इसलिए क्विलन सालकिल के साथ यह फाइट हुई और क्विलन सालकिल ने 19 सेकंड के अंदर डिल्यूजनल अंशुल जुबली, जिसके बेसिक भी क्लियर नहीं है, उसको इजीली हरा दिया। उसके बाद अब उनका यह कहना कि भाई मैं तो इस फाइट के लिए मोर देन रेडी था, मैं ये कर देता वो कर देता। देखो, मरने के बाद 70 डॉक्टर पैदा हो जाते हैं, ये वही वाली बात है। अंशुल जुबली अभी डिनायल मोड में है, वो ग्रीफ के अंदर है और ग्रीफ के अंदर पहली स्टेज होती है डिनायल की। अंशुल जुबली यहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक फाइट और करेंगे और उस फाइट के अंदर यूएफसी वाले उनको एक और किसी लायन के सामने भेजने वाले हैं, रियल लायन के सामने भेजने वाले हैं, किंग ऑफ लायन को। लेकिन उसका हशर भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि उनका बेस ही नहीं है। बचपन से ना तो उनका रेसलिंग बेस है ना उनका स्ट्राइकिंग बेस है। वो एक टीचर थे, टीचर बनने के बाद उन्होंने जो है पसंद किया कि मुझे फाइटर बनना है और वो फाइटर बन गए। लेकिन बेस होना जरूरी है, रूट्स होनी जरूरी है, और जब तक रूट्स नहीं होंगी आप अपनी इन लॉसेस से कम बैक नहीं कर पाएंगे। और जो लोग उन्हें पहलवान समझते हैं कि अंशुल जुबली बहुत तगड़े पहलवान हैं, मैं एक चीज़ बता दूं, उनके ईयर्स की तरफ ध्यान से देखो। जब आप पहलवान बनने निकलते हो तो पहल जब आप करते हो और वान तक का सफ़र जब आप तय करते हो तो कलीफ्लावर आपके कान हो जाते हैं। तो यहां पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि ना तो वो इतने बड़े पहलवान हैं कि उनको बस माइनर से चेंज करके विन मिल जाएगी, ना वो इतने तगड़े स्ट्राइकर हैं कि भाई वो इलिया टोपुरिया के चचेरे भाई हैं कि वो नॉकआउट पे नॉकआउट निकाल देंगे थोड़े से माइनर चेंज करके। उनको अपना पूरा गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। लेकिन गेम प्लान तो वो पर्सन चेंज करेगा ना जिसको अपने अंदर कमी दिखाई देगी। कोई बंदा ये बोलेगा मैं तो किंग हूं भाई, बेशक मैं बार बार पिल रहा हूं, तो भाई ऐसा बंदा डिल्यूजनल होता है। और मुझे नहीं लगता कि अंशुल जुबली की अब वापसी होगी। अगर एक फाइट हुई तो उसके अंदर भी वो उधेड़े जाएंगे। दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। और भाई इंडिया के अंदर जब तक एक वर्शिप होती रहेगी एक मीडियोकर फाइटर की, तब तक उसका इंप्रूव होना नामुमकिन है। इंडिया के अंदर जैसे ही वो आएंगे, यस मैन उनको घेर लेंगे। और मुझे तो लगता है कि उनको सोशल मीडिया कट करके अब सबसे पहले अपनी टीम को चेंज करना चाहिए।
क्योंकि उनकी टीम फैन बॉय मुझे ज़्यादा लगती है दूसरे फाइटर्स की। जब भी मैं वीडियो देखता हूं तो दिखाई देता है कि अंशुल जुबली का पहला शॉट लेके किसी फाइटर की तरफ मोड़ देते हैं कि देखो हम इतने बड़े फाइटर के साथ जो है वेट कट कर रहे हैं, देखो हम इतने बड़े फाइटर के साथ यहाँ पर खड़े हैं, ये सब दिखाने की कोशिश चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एवरीबडी अराउंड अंशुल जुबली इज ए फैन बॉय ऑफ यूएफसी। तो यहाँ पर एक रियल कोच की उन्हें ज़रूरत है। और आप में से कई मेरे भाई बोल रहे हैं कि 3-4 साल उन्हें दगिस्तान भेज दो और भूल जाओ। भाई दगिस्तान में जब वो जाएंगे तो सबसे पहले उनकी वीडियो खुलेगी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो हबीब को चाहे तो नॉकआउट कर दें, हबीब को चाहे तो सबमिट कर दें, और उनकी जो जा है, उनकी जो चिन्ह है, वो एक ऐसे सब्सटेंस की बनी हुई है जो अनब्रेकेबल है। तो भाई ऐसी ऐसी बातें और फिर वड़ा पाव खाते, ये वाला सिचुएशन है। और जहां पर ये लग रहा है कि आई एम टारगेटिंग हिम, नो आई एम नॉट टारगेटिंग हिम, आई एम जस्ट स्पीटिंग आउट द फैक्ट्स। और यहां पर उनको ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए और अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए और इस डिल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। इज यूएफसी डन फॉर अंशुल जुबली? मुझे लग रहा है कि वाइडर पिक्चर में देखें तो अंशुल जुबली इज डन एंड डस्टेड। लेकिन क्या ये उनकी लास्ट फाइट थी? नहीं, लास्ट फाइट नहीं थी। इसके बाद फिर से कुछ ऐसी हमें चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर बिल्डअप होगा सनी देओल वाला और परफॉर्मेंस होगी जॉनी लीवर वाली। तो यहां पर दोस्तों ये मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था। एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।